नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका टीजीटी पीजीटी में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे इसमें आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम है या फिर एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर जो हम ये प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट रहेगा और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जामों में इन्हीं के अंदर से ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इस कारण से सभी के सभी जो यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको सभी सभी वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम तो ये आपने पंक्ति जो है पढ़ी होगी, लक्षण है। तो ये इनमें से अधम, उत्तम, रूपकम या मध्यम, तो कौन से काव्य का है लक्षण? अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम, व्यंग्यम तो मध्यम काव्य, तो किसका है ये? मध्यम काव्य का लक्षण है। अर्थात वाच्य से अधिक चमत्कारी व्यंग्यार्थ न होने पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है, जो मध्यम काव्य कहा जाता है। जैसे कि हमने पहले जो है साहित्य से संबंधित क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के 3 भेद जो उन्होंने बताए थे, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। तो जो उत्तम काव्य है उसको ध्वनि काव्य कहा जाता है, मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा जाता है और जो अधम काव्य है उसको अवर या निम्न काव्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से 3 काव्य उन्होंने बताए थे। तो ये जो यहाँ पर लक्षण है, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य काव्य तो मध्यम काव्य, तो मध्यम काव्य का ये लक्षण है। उसके बाद आ जाता है इति हेतु तद उद्भवे। इति हेतुत्वेन केन से कृतम, आचार्य भामेन, मम्मटेन, वामनेन या आचार्य विश्वनाथेन। इति हेतु तद उद्भवे, यहाँ पर भी जो है ये पंक्ति जो आई है ये लक्षण के अंदर से ली गई है। और इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है, इस लक्षण का जो संबंध है, ये आचार्य मम्मट से है, जो उन्होंने 3 काव्य के लक्षण जो भेद जो बताए थे, तो ये उसी में से है। शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्य अभिक्षणात्, काव्य शिक्षा अभ्यास, इति हेतु तद उद्भवे। तो यहाँ पर जो ये जो काव्यकार है, ग्रंथकार, इन्होंने शक्ति, लोक शास्त्र एवं काव्य आदि और काव्य को जानने वाले गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास, ये 3 मिलकर इस काव्य के उद्भव के कारण बताए हैं। कौन कौन से? शक्ति, लोक शास्त्र एवं काव्य आदि, और तीसरा है काव्य को जानने वाले गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास। तो ये तीनों मिलकर उस काव्य के विकास या उद्भव के कारण है। इति हेतु तद उद्भवे, तो आचार्य मम्मट के जो काव्य लक्षण थे उसमें आया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिधा मूलक ध्वनो वाच्यस्य स्वरूपम कीदृशम भवति। अभिधा मूलक जो ध्वनि है, इसमें वाच्य का स्वरूप किस प्रकार का है? अविवक्षितम है, विवक्षितम है, व्यंजितम या लक्षितम है। तो अभिधा मूलक ध्वनि वाच्य का स्वरूप, और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा है ये? विवक्षित है। अभिधा मूल के ध्वनो वाच्य से स्वरूपम विवक्षितम, अर्थात जहाँ वाच्य अर्थ विवक्षित होने पर भी अन्य अपर वाच्य होता है, तो वहां पर ध्वनि का अभिधा मूल ध्वनि या विवक्षित अपर वाच्य नामक दूसरा भेद होता है। ध्वनि के अगर हम स्वरूपों की बात करें तो इसके 2 स्वरूप है, जैसे अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षित वाच्य ध्वनि, जिसे अभिधा मूल ध्वनि भी कह देते हैं। फिर जो जैसे ये ध्वनि है, इसके ये 2 भेद हो गए। ये तो हो गया अविवक्षित वाच्य ध्वनि, और ये वाला हो गया विवक्षित वाच्य ध्वनि, जिसे अभिधा मूल ध्वनि कह देते हैं। फिर ये वाला जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो है, इसके भी आगे 2 भेद हो जाते हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। और ये जो विवक्षित वाच्य ध्वनि जो था अभिधा मूल ध्वनि, इसके भी आगे 2 भेद हो जाते हैं,
असमलक्षय क्रमव्यंग्य ध्वनि और समलक्षय क्रमव्यंग्य ध्वनि। फिर ये जो समलक्षय क्रमव्यंग्य ध्वनि है, इसके आगे 4 वेद हो जाते हैं। इसके 4 वेद हो जाते हैं, जिसमें शब्द शक्ति आ जाता है, अर्थ शक्ति आ जाता है, और ये 3 है, और एक ये उभय शक्ति आ जाता है। तो इसके 3 हैं। कौन कौन से हैं? शब्द शक्ति, अर्थ शक्ति और उभय शक्ति। तो ये 3 है। इस प्रकार से है। नेक्स्ट है श्रद्धा परिवृते इति केन उक्तम, जगन्नाथेन मम्मटेन कुंतकेन या फिर आचार्य विश्वनाथेन। तो श्रद्धा परिवृते ये कहा गया है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन आएगा बी से, आचार्य मम्मट से। तो जैसा कि हमने आचार्य मम्मट के बारे में जब क्वेश्चन किए थे साहित्य दर्पण में, तो हमने पढ़ा था कि आचार्य मम्मट ने काव्य के प्रयोजन बताए हैं 6। तो ये श्रद्धा परिवृते जो है उन्हीं में से है। काव्य के निर्माण अथवा पाठ के साथ ही एक विशेष प्रकार की आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है, और यही काव्य का सबसे प्रमुख प्रयोजन है। इसलिए आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में 6 प्रयोजन ये बताए थे। काव्यम्यस्य अर्थकृते विवाद विदेश श्वेतरक्षते श्रद्धा परिवृते और कांता समतियो उपदेशुचे। तो इस प्रकार के 6 ये बताए थे। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतले परित्याग अनंतरम शकुंतला कुत्तरन्यासत। अभिज्ञान जो शकुंतलम है, इसमें जब शकुंतला को छोड़ दिया जाता है तब वो कहाँ पर निवास करती है? कर्णव आश्रम में, अत्रि आश्रम में, वशिष्ठ आश्रम में या मारीच आश्रम में। और इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन डी को माना गया है। तो उसके बाद क्या है, ये मारीच जो आश्रम है, मारीच ऋषि इनके आश्रम में रहे थे। दुष्यंत जब स्वर्ग से लौट रहे थे तो रास्ते में मारीच के आश्रम को राक्षसों का वध करके देखकर वहां विश्राम के लिए रुके, और उन्होंने देखा कि एक बालक जो है शेर के बच्चे के खेल खेल में दांत गिर रहा था। तो उसके पराक्रम को देखकर दुष्यंत बहुत खुश हुए, और उसने क्या, उसको अपने पास बुलाया, और बालक उसका कहना मानने लगा। तो दुष्यंत को विश्वास हो गया कि यह मेरा लड़का है, क्योंकि मेरे स्वरूप से वो मेल खा रहा है। कई बार आपने देखा भी होगा, वैसे देखने में ये जो देखने में कुछ व्यक्ति एक जैसे लगते हैं, या जैसे एक परिवार है, परिवार में जो शकल सूरज होते हैं अपने परिवार वालों से कुछ मिलती जुलती होती है। तो वहां पर भी जो उसकी शकल सूरज या कुछ जो दुष्यंत या उनसे मिल रही थी, तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि हो सकता है ये मेरा पुत्र हो। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतले अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति ही कस्य ये मुक्ति ही। अनुसूयायाः दुष्यन्तस्य शकुन्तलायाः या विदूषकस्य। अभिज्ञान शकुंतले अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति ही, ये उक्ति है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है। तो ये राजा दुष्यंत की है। तो इसमें क्या कहा गया है कि अहो काम जनों की मनोवृत्ति उनकी चेष्टाओं के अनुकूल ही हुआ करती है। अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति ही, कि कामी जनों की जो मनोवृत्ति है उनकी चेष्टाएं जो होती है, उनका जो स्वभाव होता है, चेष्टा उनके अनुकूल ही हुआ करती है। तो ये जो कथन है यहाँ पर राजा दुष्यंत का है। प्रथम अंक जो उसमें से आई है पंक्ति, और प्रथम अंक जो इसका नाम था आश्रम प्रवेश। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, तो यहाँ पर गौणी लक्षणा ज्ञान भवती सादृश्येन अर्थापत्य संयोगेन या कार्य कारण भावे। तो गौणी लक्षणाया ज्ञानम भवती, और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये है सादृश्य, अर्थात सादृश्य जो है इसके कारण गौणी लक्षणा का ज्ञान होता है। उसके बाद है मम्मट अनुसार अव्यंग्यम इति पदस्य का अर्थ है। तो मम्मट के अनुसार अव्यंग्य का अर्थ है यहाँ पर निर्व्यंग्यम व्यंग्य रहितम सफोट प्रत्ययमान अर्थरहितम या गुण रहितम।
तो मम्मट के अनुसार अव्यंग्य ये पद का अर्थ है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है सफोट प्रतीयमान अर्थ रहित। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यार्थ अथ्य दोष है इत्यतर मुख्यार्थ तत्वेन किम अभिप्रेता। रस है, गुण है, व्यंग्यार्थ है या फिर वाच्यार्थ है। और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो ये जो है यहाँ पर रस को माना गया है कि काव्य में क्या है, रस ही मुख्य होता है, और उस मुख्यार्थ रस का जो अपकर्षक या अपघटक है वही काव्य दोष कहलाता है। जहाँ वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ ये रस के ही उपकारक होते हैं। काव्य के दोष का वर्णन जहाँ काव्य प्रकाश का जो 7वां उल्लास है उसमें हुआ है। और ये जो काव्य प्रकाश किनका है, आचार्य मम्मट का है, और उल्लासों में है 10 उल्लासों में। नेक्स्ट है वाच्य तद अर्थः स्युः कस्य ग्रंथस्य पंक्तिः। वाच्यः तद अर्थः स्युः काव्य प्रकाशस्य, नाट्यशास्त्रस्य, साहित्य दर्पणस्य या काव्य अलंकारस्य। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से। तो ये काव्य प्रकाश का है। वाच्य आदि का अर्थ जो है वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य से है, और इसे काव्य प्रकाश के जो द्वितीय जो उल्लास है उसमें से लिया गया है। वाच्य तदर्थः स्युः वाच्यार्थ जो है कौन कौन से लिए गए हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य से। नेक्स्ट आ जाता है एतिहो अलंकारिहो ईव शब्दस्य प्रयोगः भवति। तो इन अलंकारों में जो ईव है इस शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है, उपमा रूपक, उपमा विभावना, उपमा उत्प्रेक्षा या उपमा श्लेष में। तो एतिहो अलंकारियो ईव शब्दस्य प्रयोगः भवति। और इसमें देखें तो हमारा आंसर जो ऑप्शन बी का माना गया है। तो इसमें आ जाता है उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ईव जो है ये शब्द उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों का वाचक है, परंतु इसमें भेदक पहचान है कि उत्प्रेक्षा में ईव शब्द का प्रयोग प्रायः क्रियापद के साथ होता है। इसमें आपने अलंकार जो है उसमें उदाहरण इसका पढ़ा होगा, लिम तिम तमंग निवर्षति वजनम नभः सत्पुरुषे दृष्टि भंतम गता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है उत्प्रेक्षा अलंकार का। और उपमा का प्राण सदृश्य, उत्प्रेक्षा का प्राण संभावना है। तो इसमें उत्प्रेक्षा में क्या संभावना होती है, तो थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है दोनों में। उसके बाद है साधुना साधुना तेन राजता राजता प्रीता इत्यत्र का अलंकार है। यमकहन, पुरासहन, दीपकहन या अपनुति। तो साधुना साधुना तेन राजता राजता में अलंकार कौन सा है, और अलंकार की बात करें तो इसमें ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो यमकह अर्थात यमक यहाँ पर इसमें अलंकार है। और यमक अलंकार कहाँ पर होता है, जहाँ पर एक जैसे दो शब्द होंगे अलग अर्थात उनका अलग अलग अर्थ होगा। सत्यार्थे तो सत्यार्थे पृथक अर्थायाः स्वर व्यंजन सहिते क्रमेण एतेन। तो सत्यार्थे पृथक अर्थायाः स्वर व्यंजन सहिते क्रमेण तेन एवं यमक विनगते हैं। तो ये जो है इसका लक्षण है यमक अलंकार का, जहाँ पर देखने में शब्द एक जैसे होंगे लेकिन उनके जो अर्थ है वो अलग अलग होंगे। जिसमें आपने उदाहरण पढ़ा होगा, नव प्लस प्लस वनम पूरा सपोर्ट प्राग प्रागत पंकजम मृदुल तांत तांत मलोक्यत शा सुरभिम सुरभिम सुनम रही। तो प्रसिद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो साधुना साधुना जो ये आया है, यहाँ पर जो इसमें यमक जो अलंकार है ये बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है अग्निगर्भा समीम इव इति कर्णवाय निवेदिते है। आकाशवाण्यः शार्दूतेन प्रियमदायः या अनुसूया। तो अग्निगर्भा समीम इव, और यह बताया जाता है, निवेदित किया जाता है किनके द्वारा, अग्निगर्भा समीम इव,
जैसे शमी का वृक्ष होता है उसके अंदर आग होती है, इसी प्रकार से जो शकुंतला उसके अंदर भी किसी का गर्भ जो है मतलब तेज पल रहा है। इस प्रकार की जो सूचना है ये आकाशवाणी के द्वारा होती है। जब मिर्ची कर्नल शकुंतला के अनिष्ट का निवारण करने के लिए सोमतीर्थ गए हुए थे, तब उनके पीछे जो है वो लव मैरिज कर लेती है, गंधर्व विवाह, और गर्भवती भी हो जाती है। तो इसी की जो फिर सूचना जो है ये आकाशवाणी के द्वारा दी जाती है। दुष्यंतेना हितम तेजद धनम भूते भूः अवहितन्यम ब्रह्माग्निगर्भाम समीप। और अग्निगर्भाम समीप ये जो वाक्य है प्रियमदक के द्वारा अनुसूया से बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट है रसः उत्पद्यते मतमस्ति भट्ट लोलटस्य अभिनवगुप्तस्य भट्ट नायकस्य या शंकुकस्य। तो रसः उत्पद्यते मतम अस्ति, और इसका संबंध है ऑप्शन ए से, तो ये आचार्य भट्ट लोलट के हैं। और इनको उत्पत्तिवाद के समर्थक कवि जब माना गया है, और इनके मत में विभाव अनुभव आदि के संयोग से अनुकार्य राम आदि में इसकी उत्पत्ति होती है। इसलिए स्थायी भाव के साथ विभाव का संयोग होने पर उत्पाद्य उत्पादक भाव, अनुभव के साथ संयोग होने पर गम्य गमक भाव, और व्यभिचारी भाव के साथ संयोग होने पर पोष्य पोषक भाव संबंध होता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा तर्क भाषा अनुसारम प्रमाणानि कथविधानि। तर्क भाषा जो है इसके अनुसार प्रमाण है त्रि चतुर द्वि या पंचविधानि। तो प्रमाण कितने हैं, और तर्क भाषा किनकी है? आचार्य केशव मिश्र की है तर्क भाषा, जो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर प्रमाण है ये 4 है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला चतुर्विधानी। अब 4 कौन कौन से हैं, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान और शब्द प्रमाण है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 4 प्रमाण है। और यह तो बात हुई तर्क भाषा की। आकर एग्जाम में सांख्य दर्शन के बारे में आ जाए तो ये 3 को मानता है। तो सांख्य दर्शन 3 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण को। तो ये सांख्य दर्शन की बात है। और अगर में एग्जाम में वैशेषिक दर्शन आ जाए तो वैशेषिक दर्शन 2 को मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान को। नेक्स्ट है तर्क संग्रह से लेखक अस्ति। तर्क संग्रह जो इसके लेखक हैं केशव मिश्र हैं, विष्णुगुप्त हैं, वरुचि ही या अन्नम भट्ट है। तो तर्क संग्रह के लेखक हैं, अब इनमें से कौन है? और जो ऑप्शन डी में है, तो ये जो अन्नम भट्ट है इनका है ये तर्क संग्रह है। तर्क भाषा केशव मिश्र की है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा तर्क भाषा कारेण कारण से लक्षण किम प्रदत्तम। तर्क भाषाकार के अनुसार कारण का लक्षण दिया गया है। अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम साधकत्वम, अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम, अन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम। तो तर्क भाषाकार के अनुसार कारण का लक्षण है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम, जिसकी सत्ता कार्य से पूर्व ही निश्चित हो और जो अन्यथा सिद्ध न हो अर्थात आवश्यक न हो, उसे कारण कहा गया है। जैसे तंतु, तूरी, वेम आदि पट के कारण है। तो अन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावी तुम, जब इसमें आपने कारण वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा, हमने हमारे द्वारा पहले भी पढ़ाया गया था, समाई समाई और निमित्त कारण। तो ये समायिक, तो यहाँ पर जो है ये अन्यथा सिद्ध जो है, तो यहाँ पर क्या है तर्क भाषा कार्य के अनुसार कारण का लक्षण अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम था, जिसकी सत्ता कार्य से पूर्व निश्चित हो और जो अन्यथा सिद्ध ना हो तो उसे कारण कहते हैं। तो कारण का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पटम प्रति समाई कारण से उदाहरण। यहाँ पर जो पट है कपड़ा है, इसके प्रति समाई कारण का उदाहरण कौन से है? तंतु संयोग है, तंतु तंतु रूपम या तंतुवय है। और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी वाला, तो ये तंतु है, कपड़ा धागे जो होते हैं। तो यहाँ पर ये समाई कारण है।
अब समायकान क्या है? यत् समेत कार्यम उत्पद्यते तत् समायकान, जिसमें समाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है तो वह समायकान होता है, जैसे तंतुपट का समायकान है। तो ये लक्षण भी एग्जाम में कई बार आ जाता है, यत् समेत कार्यम उत्पद्यते तत् समाय, असमाय या निमित्त कान, तो ये समायकान का है, जिसमें समाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है तो होता है समायकान, तंतुपट का समायकान है। उसके बाद है न्याय मत अनुसारम अनुमानस्य लक्षणमस्ति। न्याय मतों के अनुसार अनुमान का लक्षण है लिंग परामर्श व्याप्ति अनुपलब्धि या हेतु हो। तो न्याय मत के अनुसार अनुमान का लक्षण है, और जो यहाँ पर आया है ऑप्शन ए में, तो लिंग परामर्शो अनुमान, लिंग परामर्श अनुमानम अर्थात लिंग परामर्श को ही अनुमान कहते हैं। जिससे अनुमिति की जाती है उसे अनुमान कहते हैं, और लिंग परामर्श से अनुमति की जाती है इसलिए लिंग परामर्श अनुमान है। लिंग परामर्श हो गया जैसे धुएं आदि का ज्ञान होना, धूम आदि ज्ञान या धुएं आदि का ज्ञान होना। अग्नि जो होती है आग, उसका ज्ञान अनुमिति है, और धूम आदि का ज्ञान उस अनुमिति का कारण है, क्योंकि आपने उदाहरण पढ़ा होगा जहाँ जहाँ पर आग होती है वहाँ पर धुआं अवश्य होता है, या जहाँ पर धुआं होती है वहाँ पर आग अवश्य होती है। तो लिंग व्याप्ति बलेना अर्थगमकम लिंगम, तो व्यक्ति के आधार पर अर्थ का जो बोध होगा उसे लिंग कहा जाएगा। जैसे धूम अग्नि का लिंग है, और व्याप्ति क्या है? साहचर्य नियमो व्याप्ति ही। साहचर्य का मतलब है साथ साथ रहना, इसी को कह देते हैं व्याप्ति, साहचर्य नियमो व्याप्ति। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहीं वहीं पर अग्नि होती है, तो ये व्याप्ति है। इसका ये लक्षण आपने याद रखना है, साहचर्य नियमो व्याप्ति। और परामर्श क्या है? तस्य तृतीय ज्ञानम परामर्श है, और उस लिंग का जो तीसरा ज्ञान है उसको परामर्श कहते हैं। तो ये अनुमान का क्वेश्चन है, लिंग परामर्शो अनुमान। नेक्स्ट आ जाता है परमाणेषु उपमिति प्रमाणम अस्ति। परमाणु में उपमिति प्रमाण है, सादृश्य ज्ञानम, तुलनात्मकम ज्ञानम, संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम या स्मृति ज्ञानम। तो परमाणु में उपमिति प्रमाण है, और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन जो सी में आया है, संज्ञा संज्ञी संबंध ज्ञानम। संज्ञा और संज्ञा के संबंध की प्रतीति उपमिति है, और जो न्याय दर्शन है उनके अनुसार 4 प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। नेक्स्ट है सांख्य रीत्या मोक्ष प्राप्ति कस्मात् अंगीक्रियते, धर्मात्, वैराग्यात्, ऐश्वर्यात् या फिर ज्ञानात्। तो सांख्य रीत्या मोक्ष प्राप्ति कस्मात् अंगीक्रियते, और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये ज्ञानात् अर्थात ज्ञान से है। तो संख्या दर्शन में पुरुष और प्रकृति में विभिन्नता का बोध कराने वाला सम्यक ज्ञान को ही मोक्ष का साधन बतलाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है संख्या कारिका कर्तो नाम अस्ति। संख्या कारिका जो है ये किनकी है? कपिल है, व्यास है, ईश्वर कृष्ण है या वाचस्पति है। तो संख्या कारिका किनकी है? तो ये ईश्वर कृष्ण जो है इनकी है संख्या कारिका। और कपिल मुनि, ये जो कपिल जो आया है कपिल मुनि, इनका सांख्य दर्शन है। और जो वाचस्पति मिश्र हैं ये वाले, इनका संख्या तत्व कौमुदी है। और ये जो व्यास है इनको तो आप जानते हैं। नेक्स्ट है संख्या दर्शन पुरुष अस्ति। संख्या दर्शन में पुरुष को बताया गया है, प्रकृति अविकृति ही, अप्रकृति विकृति ही, प्रकृति विकृति न प्रकृति न विकृति ही। तो संख्या दर्शन में जो पुरुष है ये कौन है? और इनको माना गया है न तो प्रकृति और न ही विकृति ही।
इसमें भी एक लक्षण आता है मूल प्रकृति विकृति महद आदि प्रकृति विकृति सब। षोडश कहें तो विकार न प्रकृति न विकृति पुरुष है। तो पुरुष न प्रकृति है न विकृति है, अर्थात न तो किसी का कारण है और न किसी का कार्य है। नेक्स्ट है सत्कार्यवाद सिद्धि कस्मात् न भवति। सत्कार्यवाद की सिद्धि नहीं होती है। सदकारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् या शक्तस्य शक्य कारणात्। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये सदकारणात् है, अर्थात सत्कार्यवाद की सिद्धि सदकारण से नहीं होती है। इसमें आपने एक लक्षण याद रखना है, असदकारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारणभावात् सत्कार्य। तो ये सत्कार्य का है। नेक्स्ट है मूल प्रकृति है गुणमस्ति। मूल प्रकृति का गुण है विवेकित्वम चेतनत्वम अप्रसवधर्मित्वम या सामान्यत्वम। तो मूल प्रकृति या गुण है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं तो ये सामान्यताओं को माना गया है। तो मूल जो प्रकृति है इसका गुण है सामान्यता, और इसका जो विवेचन है ये संख्या दर्शन में हुआ है। इसमें भी इनके बारे में लक्षण बताया गया था। त्रिगुण विवेकी ही विषय सामान्यम चेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत है तथा च पुमान। तो इस प्रकार से ये सामान्यताओं का है। नेक्स्ट है शकुंतलस्य नायकः दुष्यन्तः वर्तते। ये जो अभिज्ञान शकुंतलम में जो शकुंतला है इसके नायक तो है दुष्यंत। ये तो सभी को पता ही है, नायक इसके दुष्यंत है, नायिका शकुंतला है। और इसके अभिज्ञान शकुंतलम किनके द्वारा रचित है? महर्षि कालिदास के द्वारा। अब नायक है, यहाँ पर नायक चार प्रकार के होते हैं जो दिए गए हैं। धीरोदात है, धीर ललित है, धीर उदत है या धीर प्रशांत है। ये प्रशांत है, धीर प्रशांत है। तो यहाँ पर जो राजा दुष्यंत है कौन सी प्रवृत्ति के हैं? और यहाँ पर प्रवृत्ति की बात करें तो ऑप्शन ए को माना गया है, तो धीरोदात प्रवृत्ति के हैं। वेणुसंहार के जो नायक हैं भीम, ये धीरोदात प्रवृत्ति के हैं। वेणुसंहार जो नाटक है तो इसमें भीम नायक है, तो ये इसके हैं। स्वप्नवासदत्तम के जो नायक हैं उदयन, ये धीर ललित प्रवृत्ति के हैं। उदयन किसके हैं? धीर ललित प्रवृत्ति के हैं। और महर्षि शूद्रक के द्वारा जो रचित है मृच्छकटिकम, इसमें जो नायक हैं चारुदत्त, ये धीर प्रशांत प्रवृत्ति के हैं। तो इस प्रकार से चार प्रकार के नायक ये बताए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है अभिज्ञान शकुंतले नंदी वर्तते। चतुष्पदा, अष्टपदा, द्वादशपदा या षोडशपदा। और अब नंदी क्या होती है? जैसे आप कोई नया नया काम शुरू करते हैं तो जहाँ पर देवताओं की स्तुति करते हैं ताकि आपका काम सिद्ध हो जाए, जिस काम के लिए आप कर रहे हैं, तो उसे कह देते हैं नंदी। व्रत वाक्य जाए नाटक के लास्ट में होता है और नंदी शुरू में होती है। तो यहाँ पर इसको माना गया है चतुष्पदा, द्वादश, अष्ट या षोडशपदा। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो ये अष्टपदा होती है। नेक्स्ट आ जाता है तात काश्यपम प्रति शकुंतला वृत्तांत केन सूचित है। तात जो काश्यप हैं इनके प्रति शकुंतला का वृत्तांत सूचित किया जाता है। अनुसूया, प्रेमदया, छंदोमय वाणी या शकुंतलया। इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से। तो इनके बारे में, शकुंतला के बारे में जो बताया जाता है छंदोमय जो आकाशवाणी होती है उनके द्वारा बताया जाता है। तो तात काश्यप जो है ये शकुंतला के विघ्न शांति हेतु तप करने गए हुए थे। इधर शिकार खेलते खेलते राजा दुष्यंत का आश्रम में पहुंचना, शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम होना, गंधर्व विवाह और शकुंतला का गर्भधारण, यह घटनाएं काश्यप के लौटने से पहले ही हो चुकी थी, जिसकी सूचना महर्षि कर्ण को नहीं थी। जब कर्ण वापस लौटते हैं तो उन्हें आकाशवाणी के माध्यम से ये पता लगता है। तो ये जो है सोमतीर्थ पर गए हुए होते हैं,
तो इनके पीछे जो है शकुंतला गंधर्व विवाह कर लेती है। नेक्स्ट है गीतायाम अध्याय नाम संख्या अस्ति। गीता जो है इसमें अध्यायों की संख्या है। तो अध्याय की संख्या कितनी है? द्वादश है, एकादश है, सप्तदश है या फिर अष्टादश है? तो अध्याय की जो संख्या है इसमें ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो गीता क्या है? अध्यायों में है 18 इसमें अध्याय है। और महाभारत जो है उसमें से ली गई है भीष्म पर्व में से। तो इस कारण से जो है यहाँ पर ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि ये किस में है, अध्यायों में है, और अध्याय की संख्या यहाँ पर 18 इसमें बताई गई है। और जो 18 अध्याय हैं इनके नाम, या क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अर्जुन विषाद योग, सांख्या योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विषव रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र अक्षेत्र विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देव असुर संपत्ति विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 18 हैं। नेक्स्ट है श्रीमद्भागवत गीता द्वितीय अध्याय से नाम अस्ति। श्री जो मद्भागवत गीता इसमें जो दूसरा अध्याय है इसका नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा था इसके 18 अध्यायों के बारे में। तो इसमें जो दूसरा अध्याय है उसका नाम क्या है? तो दूसरा अध्याय हमने पढ़ा इसमें संख्या योग। तो ऑप्शन बी जो है इसका हो जाएगा। उपजीव्य काव्य जो है महाभारत है, इसका महाभारत के अंदर से ली गई है भीष्म पर्व में से, जिसमें श्री कृष्ण ग्रहण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था। उसके बाद है स्थित प्रज्ञस्य लक्षण वर्णितम अस्ति। स्थित प्रज्ञा जो है इसका लक्षण है कठोपनिषद शुक नाशोपदेश श्रीमद्भागवत गीतायाम या किरात अर्जुनियम। और इनके बारे में जो बताया गया है ऑप्शन सी अर्थात श्रीमद्भागवत गीता में। तो अर्जुन के द्वारा पूछने पर स्थित प्रज्ञा के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि हे पार्थ, दुख भोगते हुए भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और न ही सुख की लालसा रहती है तथा हृदय में क्रोध, मोह, भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता, तो वो मनुष्य स्थित प्रज्ञा कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखिता नाम अनुबंध चतुष्टा नाम समचीन क्रम चिन्ह। तो इनका क्या है? सही जो क्रम है वो आपने बताना है। अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन। तो कौन सा? ये अनुबंध चतुष्टय का क्वेश्चन है। चतुष्टय मतलब 4, ये 4 हैं। अब ये 4 कौन कौन से होते हैं? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा, तो अधिकारी, विषय संबंध और प्रयोजन। तो इस प्रकार से ये 4 होते हैं। और कहाँ से लिए गए हैं? कई बार ये भी आ जाता है। तो वेदांत सार जो है वेदांत शास्त्र उसमें आते हैं 4 अनुबंध, अधिकारी, विषय संबंध और प्रयोजन। नेक्स्ट आ जाता है अनुबंध चतुष्टय से निरूपणम अस्ति। अब ये आ गया है क्वेश्चन यहाँ पर, तर्क भाषा, वेदांत सार, तर्क संग्रह या संख्या कारिका। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से हो जाएगा। तो ये वेदांत सार में है। नेक्स्ट आ जाता है अनुबंध चतुष्टय प्रकरण वेदांत अनुसार अधिकारी की दृष्टि भेद। तो वेदांत सार जो आचार्य सदानंद खान के अनुसार अधिकारी किस प्रकार का होना चाहिए? साधन चतुष्टय संपन्न परमात्मा, स्वाध्याय परायण है, निषिद्ध कर्म त्याग है अपरा है, या निष्कर्म अपरा है। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर इसमें बताया गया है ऑप्शन रहेगा इसमें ए वाला।
तो साधन चतुष्टय संपन्न, 4 साधन से संपन्न उसको होना चाहिए। अर्थात वेदांत जो है वेदांत सार, इसके मत के अनुसार अधिकारी अनुबंध चतुष्टय के संपन्न प्रमाता होता है। और साधन चतुष्टय 4 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें नित्य अनित्य वस्तु विवेक है, इहाम उत्तरार्थ फल भोग विराग है, सम आदि षटक संपत्ति ही और मुमुक्षुता। तो ये 4 बताए गए हैं साधन चतुष्टय, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इहाम उत्तरार्थ फल भोग विराग, सम आदि षटक संपत्ति और मुमुक्षुता। नेक्स्ट है अज्ञानस्य समष्टि उपहितम चैतन्यम अस्ति। अज्ञानस्य समष्टि उपाधि उपहितम चैतन्यम, ईश्वर है, हिरण्यगर्भ है, प्रज्ञा या सूत्रात्मा। और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो ये ईश्वर है। तो अज्ञान की समष्टि रूप से उपहित चैतन्य ईश्वर है। और यह अज्ञान का क्वेश्चन है। अज्ञान कितने होते हैं? अज्ञान माने गए हैं 2, समष्टि और व्यष्टि के भेद से। अब समष्टि क्या होती है? तो समष्टि का मतलब समझ सकते हैं आप समूह से। और जैसे बहुत सारे पेड़ हो गए जहां पर उसे आप वन कह देते हैं, और व्यष्टि हो गई जो अलग अलग होते हैं। तो समष्टि क्या है? यह ज्ञान समष्टि के अभिप्राय से एक है और व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक है। समष्टि समूह के अभिप्राय से वन है, इसी प्रकार एकता का कथन किया जाता है। और इसी प्रकार व्यष्टि है, यह अनेकता का सूचक है, व्यष्टि का अभिप्राय वृक्ष से है। इसी प्रकार एक जीवन में स्थित अज्ञान का कथन उसके व्यष्टि रूप को प्रकट करता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा वेदांत अनुसारेण अध्यारोप है कि, यहाँ पर वेदांत सार जाओ उसके अनुसार अध्यारोप है। वस्तु में अवस्तु का आरोप होना, अवस्तु में वस्तु का आरोप होना, अवस्तु में वस्तु का या वस्तु में वस्तु का आरोप होना। तो वेदांत सार जाओ उसके अनुसार अध्यारोप है। और इनके अनुसार जो इसमें माना गया है तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। तो वस्तु में अवस्तु का आरोप होना ही अध्यारोप है। इसमें आपने लक्षण इसके याद रखना है। असर्वभूतायाम रज्जो सर्प आरोपवद वस्तुनि अवस्तु रूप अध्यारोप है। जैसे आप अंधेरे में जा रहे हैं और कहीं पर रस्सी पड़ी हुई होती है और आप उसे जो है सांप समझ लेते हैं, तो वस्तु में अवस्तु का आरोप होना अध्यारोप। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत सार अनुसार अज्ञानम अस्ति। अब वेदांत सार जो है इसके अनुसार अज्ञान है। अज्ञान अभाव रूपम है, त्रिगुण अतीतम है, आत्म शक्ति रूपम है या सद असदभ्याम निर्वचनीयम है। तो वेदांत सार जो है उसके अनुसार अज्ञान क्या है? और इनको माना गया है सद असदभ्याम निर्वचनीयम। अज्ञानम तो सद असदभ्याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचित विदन्ति अहम। तो इस प्रकार से अज्ञान जो है ये सत और असत दोनों से ही विलक्षण होने से अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक ज्ञान का विरोधी तथा भाव रूप से यद किंचित ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंश महाकाव्य किसकी संस्तुति से प्रारंभ होता है? गणेश लक्ष्मी, शिव पार्वती, सरस्वती या फिर विष्णु लक्ष्मी जी। तो ये रघुवंश महाकाव्य जो महर्षि कालिदास जौन के द्वारा रचित है, तो इसकी जो स्तुति जो होती है ये किससे होती है? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन बी में है, तो ये शिव और पार्वती जौन की गई है इसमें स्तुति। इसमें श्लोक आता है वागर्थीव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति जगता है पितृवंदे पार्वती परमेश्वर। तो भगवान शिव और पार्वती जो है वहां पर इनकी स्तुति की गई है। नेक्स्ट आ जाता है शास्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तद यश है शस्त्र भृताम क्षणोति ये मुक्ति कालिदासस्य कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। तो किस ग्रंथ से ली गई है? मेघदूते, रघुवंश, विज्ञान शकुंतले या कुमार संभवे। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से। तो ये रघुवंश
महाकाव्य से है। शस्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तद यशः शस्त्र भृताम क्षणोति ये मुक्ति कालिदासस्य रघुवंश महाकाव्य अस्ति। तो रक्षा करने योग्य वस्तु शस्त्र से नहीं बचाई जा सकती, वह नष्ट होती हुई भी शस्त्रधारियों की कृति को दूषित नहीं कर सकती। तो इस प्रकार की जहाँ यहाँ पर पंक्ति में इसमें बात कही गई थी, रघुवंश में से ले गया है जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। और सर्ग आ जाते हैं कई बार, तो 19 सर्ग हैं इसमें और 1569 इसमें श्लोक है। 31 कहीं कहीं पर आपको 31 और कहीं कहीं पर 29 राजाओं के बारे में आपको इसमें देखने को मिलेगा। वो आप ऑप्शन में देख लेना वहां पर क्या दिया गया होगा, क्योंकि किसी किसी बुक में 31 देखने को मिले हैं, किसी में 29 देखने को मिले हैं। नेक्स्ट आ जाता है कव सूर्य प्रभो वंश कव चाल विषमति इत्यत्र अल्प विषमति इति कस्य कृते प्रयुक्तम। तो ये किन के लिए यहाँ पर कही गई है? विशाखदत्तस्य भासस्य कालिदासस्य या महर्षि वाल्मीकिस्य। कव सूर्य प्रभवंश कव च अल्प विषमति तेषु दुष्टर महादूढ़पेनास्मि सागरम। इस प्रकार का एक ये श्लोक है जो अलंकार में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये कहाँ से ली गई है और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। महर्षि कालिदास के द्वारा जो रघुवंश महाकाव्य लिखा गया था तो उसमें श्लोक आया है, उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है मनोरथ है इत्यस्य संधि विच्छेद हास्ति। मनोरथ है इसमें संधि विच्छेद होगा। अब इसमें जो संधि विच्छेद होगा यहाँ पर कौन से वाला होगा, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, मनस प्लस में रथ है मनोरथ है। नेक्स्ट आ जाता है और इसमें कैसे बनता है, जैसे सजस्वर सूत्र है उससे क्या है रू होगा, हास्य च से ऊ होगा, आदगुण से गुण होगा, तो उसके बाद मनोरथ है बनता है। नेक्स्ट है उत्थानम इति पदस्य संधि विच्छेद है भविष्यति। उत्थानम जो है इसमें संधि विच्छेद होगा। उत प्लस में थानम, उद प्लस में स्थानम, उद्थानम या उत्थानम। तो उत्थानम जो है इसमें संधि विच्छेद होगा। कौन सा होगा, जो ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है उद प्लस में स्थानम। तो इसमें एक सूत्र आता है उदय स्थास्तंभ्यो पूर्वस्य है, यह सूत्र लगेगा। उसके बाद तस्मादि उत्तरस्य, आधे प्रत्यय, झरो झरो स्वर्णी और खरीच, ये सारे सारे सूत्र इसमें लगते हैं। उसके बाद फिर ये उत्थानम बनता है। नेक्स्ट आ जाता है पंचम्यः स्तोकादिभ्य इति सूत्र से उदाहरण वर्तते। तो इस सूत्र का उदाहरण है चौर्भ्यम योगदारु यथाशक्ति या दुरातार्थ है। पंचाम्यम स्तोकादिभ्य, तो इसका जो उदाहरण है जो ऑप्शन बी में है दुराद आप्त है। और अलौकिक, ये तो चलो यहाँ पर इसका लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक अगर देखें तो दूरगस आगत्सु ये होता है, पंचमी तत्पुरुष समास में ये बनता है। नेक्स्ट आ जाता है तत्पुरुष है इति सूत्र। तत्पुरुष सूत्र है, ये विधि है, नियम है, परिभाषा या अधिकार सूत्र है। तो तत्पुरुष किस प्रकार का सूत्र है, और तत्पुरुष जो है इसको अधिकार सूत्र माना गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। उसके बाद है पुरुषम शालायाम भव इत्यस्य समस्त पदम विद्यते। पुरुषम शालायाम भव इसका समस्त पद होगा। पूर्वाशाल है, पौरवशाल है, पूर्वशाल है या पूर्वशाल, तो इसका समस्त पद होगा। कौन सा होगा, जो ऑप्शन सी में है, तो ये पौरवशाल है, ये इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है पौर उपधात सूत्रेण प्राप्त है शब्द वर्तते। इस सूत्र से प्राप्त शब्द है लभ्यम, लब्धम, लब्धुम या लब्धितम। तो पौर उपधात सूत्र से प्राप्त जो शब्द है कौन सा है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, तो ये लभ्यम है। नेक्स्ट आ जाता है नर्तकी शब्द स्त्री प्रत्यय है शब्द वर्तते। ये जो नर्तकी है इसमें स्त्री प्रत्यय शब्द है, नर्तकी, गौरी, कुमारी या फिर तरुण।
और इसमें जो माना गया है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो ये नर्तकी है, नृत धातु है, और उसके बाद नर्तक बनता है, और फिर उसके बाद जो है इसपे जो है वो को आंख होता है, और गीस होता है। गीस का ई शेष बचता है, गीस, ये वाला प्रत्यय इसमें गीस का ई शेष बचेगा। तो सिद्ध गौरादिवेश जो सूत्र है वो उसमें गीस करेगा, फिर बनेगा ये नर्तकी। नृत धातु है और सवर्ण प्रत्यय है, जहां से शुरुआत इसकी हुई है, ये वाला सवर्ण प्रत्यय है। इसमें शिल्पिणी सवर्ण जो सूत्र है वो लगा है, जो उससे प्रत्यय हुआ इसमें सवर्ण। ना का लोप हो जाएगा, सा का लोप हो जाएगा, वो बचेगा, यू और ना को सूत्र से वो को आप होगा। उसके बाद फिर नर्तक बनेगा। नर्तक बनने पर फिर सिद्ध गौरादिवेश सूत्र लगेगा, जो ये गीस करेगा, गीस का ही शेष बचेगा, फिर नर्तकी बनेगा। नेक्स्ट है आचार्य से पत्नी ही कथ्य थे। आचार्याणी, तो क्या कहा जाता है आचार्य की पत्नी को? और इनमें देखें तो ऑप्शन बी वाला रह जाएगा। तो आचार्य की पत्नी आचार्याणी। इसमें भी एक सूत्र आता है, इंद्र वरुण भव सव रुद्र मृड, ये वाला जिसमें लगेगा कि पत्नी के अर्थ में इंद्र वरुण भव सरव रुद्र मृड और आचार्य शब्दों में गीस लगने से पूर्व अनुक जुड़ जाता है, मतलब अनुक का आगम होता है। तो फिर बनता है इंद्राणी वरुणानी भवानी सर्वाणी मृडानी आचार्याणी। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है गाणपतम इत्यत्र का प्रत्यय है। ये जो गाणपतम जो है यहाँ पर इसमें कौन सा प्रत्यय है? वे है, अय है, अण या फिर घन प्रत्यय है। तो गाणपतम जो है इसमें प्रत्यय है। अब प्रत्यय कौन सा है जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है? तो यहाँ पर अण प्रत्यय हुआ है। अब अण करने वाला सूत्र कौन सा है? तो असपत्यादिभ्यस अण, ये सूत्र है जो असपतम और गणपतम में अण करेगा। इसके अतिरिक्त असपति, सतपति, धनपति, गणपति, राष्ट्रपति, कुलपति, मतलब ये पति वाले जो है इसमें अण प्रत्यय हुआ है। नेक्स्ट है ज्ञानवान इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय होता है। ज्ञानवान में प्रकृति प्रत्यय हुआ है। अब ज्ञान तो जैसे यहाँ पर शब्द हो गया, अब प्रत्यय कौन से वाला बना है? और जो बना है बी वाला, जो तो ज्ञान और कत्वतु। तो कत्वतु जो प्रत्यय वो लगा इसमें किसी कार्य की समाप्ति का ज्ञान कराने के लिए, या फिर भूतकाल के अर्थ में कत और जो कत्वतु प्रत्यय उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है धातु अणुवल त्रिचय प्रत्यय कस्मिन् अर्थे प्रयोग भवति। तो ये अणुवल त्रिचय जो प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? कर्तृ अर्थे, क्रिया, भूत या भविष्य काल अर्थे। तो किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये कर्तरी अर्थ में है। तो धातु में अणुवल और त्रिच प्रत्यय का प्रयोग किसमें होगा? कर्तरी अर्थात कर्तर्थ में होगा। अब इसका उदाहरण एग्जाम में आता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें क्रिय धातु है और अणुवल प्रत्यय है, अणुवल, ला और अना का लोप होकर वो शेष बचेगा, वो को अक हो जाएगा, और अन्य कार्य होकर फिर कारक जो है बनेगा। और एक ये त्रिच है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी यही है, क्रिय धातु है और त्रिच प्रत्यय। इसमें त्रिच होने पर इसका बनेगा कर्ता, ये वाला। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप है। नेक्स्ट है नंदन है पदे प्रकृति प्रत्यय होता है। तो नंदन है जो पद, इसमें प्रकृति प्रत्यय कौन सा है? इणी है, ल्यू है, ल्यूट है या अन है? तो यहाँ पर इणी का तो शेष बचता है, ये तो यहाँ पर ये तो आई ही नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब बच गए आपके तीन, यहाँ पर तीन में से कौन से वाला है? तो इसमें एक सूत्र आता है नंदी ग्रही पचा दिव्य लूणी अन्य है, जो इसमें लगेगा। तो क्या करेगा? ल्यू करेगा। ये नंदी शब्द होगा, ल्यू करेगा उसको, और फिर ल्यू जो है उसको अन होकर नंदना बनेगा। ऐसे ही जनार्दना है, इसमें भी ल्यू होता है। नंदी ग्रही पच है, तो इन मिसालों में ये ल्यू होगा।
ल्यू ईणी अन्यच हैं। तो एक में ल्यू होगा, एक में ईणी होगा और एक में अच होगा, तो ये अलग अलग होंगे। नेक्स्ट है घनंती में धातु है हन, तुद, जनी या त धातु। तो घनंती में धातु है और हन को घन होता है इसमें, तो क्या है ये ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। हन हिंस बत्ते धातु है इसमें। हंती हता ग्रंथि हंसी हता हत हन में हन में है, तो उसमें बनता है ये प्रथमा के बहुवचन में। नेक्स्ट है भुआमी इत्यत्र दीर्घ विधायक सूत्र मास्ती। भुआमी जो है इसमें दीर्घ करने वाला सूत्र है। आकाशवाणी दीर्घ है, अतो दीर्घ यही अचोनिति या अतो ये है, तो दीर्घ विधायक सूत्र है यहाँ पर। और दीर्घ करने वाला कौन सा है, तो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन आया है सी में, अतो दीर्घ यही, ये वाला सूत्र है जो दीर्घ करेगा। भूमि जैसे है तो भू धातु है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है नम धातु लोट लकार से मध्यम पुरुष एक वचने रूपमस्ति। तो नम धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जो रूप होगा, नमसी नम नम है या नमसी। नम धातु नमस्कार करने अर्थ में, और अगर उस कारक प्रकरण में आ जाए तो फिर इसमें चतुर्थी भक्ति में बनता है नमे स्वस्ति स्वासोदा। तो यहाँ पर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का पूछा गया है इसमें, और इसमें देखें तो कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो क्या यहाँ पर ये मध्यम का है, तो मध्यम जो है इसमें जो है ये नम है जो इसका बन जाएगा। एक में नम है एक में नम है, तो नम वाला बनेगा ये। नम तो नमताम नमंतु नम नमतम नमत नमानि नमाव नमा। नेक्स्ट है रम्या कोकिला दृश्यते। इस वाक्य का कर्तृवाच्य में वाक्य बनेगा रम्या कोकिला दृश्यते। तो कर्ता में जब हम इसको जैसे ये क्रम में है, इसको हमने कर्ता में बदलना है, तो जो तृतीय वाला वो हमने प्रथमा में ले जाना होगा। तो प्रथमा में क्या बनेगा, इसका प्रथमा में बनेगा रमा, और जो दृश्यते है यह आत्मनेपद में है, तो इसे हम परस्मै पद में जाए हमें बदलना होगा, तो इसका बनेगा पश्यति। और जो कोकिला है यह जब द्वितीय में चले जाएगा तो फिर जाए कोकिलम बन जाएगा, तो इसमें रूप जासी वाला हो जाएगा रमा कोकिलम पश्यति। तो कर्तृवाच्य से क्रम बनाते समय कर्ता में तृतीय विभक्ति और क्रम में प्रथमा विभक्ति होती है, और क्रियाक्रम के अनुसार होती है, तो फिर हमने इसका क्या उल्टा कर देना है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्यम अस्ति। तो यहाँ पर शुद्ध है, अब शुद्ध कौन से वाला है, और इसमें देखें तो कौन से वाला है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर आया है मुनित्रयम नमस्कृत्य। उसके बाद आ जाता है भानु शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप। तो भानु जो है इसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है, भानु सूर्य को कह देते हैं, उकारांत रूप है। तो यहाँ पर जब हम प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में इसका रूप बनाएंगे तो ऑप्शन सी वाला बनेगा भानु 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 है, भानुम भानु भानु भानुना भानुभ्यम भानुभिः भानुवे भानुभ्याम भानुभ्य भानुः भानुभ्याम भानुभ्य भानुः भानुः भानुना भानौ भानुवः भानुषु हे भानु हे भानुः हे भानु है। तो इस प्रकार से यह भानु है जो ये बनता है। अब ये याद आपने देखना है, यहाँ पर ये पूरा ना है, यहाँ पर आधा दिया गया लेकिन पूरा ना जो यहाँ पर बनेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा लता शब्द में लते जो आवृत्ति हुई है ये 3, 4, 5 कितनी बार हुई है लता शब्द रूप में, तो लते कितनी बार आया है। अब जब हम इसका रूप करते हैं, हमने हाल ही में शब्द रूप किए थे तो उनमें भी आप देख सकते हैं लता लते
लताः, लताम लते लताः, लतिया लताभ्याम लताभिः, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लतायः लताभ्याम लताभ्यः, लतायः लत्योः लतानां, लतायाम लत्योः लतासु। हे लते, हे लते, हे लताः। अब यहाँ पर कितनी बार आई है? यहाँ पर हमने देखा प्रथमा के और द्वितीय के द्विवचन में, और इसके साथ ही संबोधन के एकवचन और द्विवचन में लते रूप आया है, तो ऑप्शन जो बी वाला हो जाएगा। 4 बार यहाँ पर ये लते आ चुका है। नेक्स्ट है एचाम्यम भेदा नास्ति, तो इनमें एक भेद नहीं है। एच जो है उसमें एक भेद नहीं होता है। कौन से वाला? हार्सव, दीर्घ, प्लुत या उदात्त आदि भेद तो नहीं है एच में। कौन सा है? जो ऑप्शन ए में आया है, हर्षव भेद। अब एच प्रत्याहार जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ए, ओ, आई, औ, तो इनका हर्षव भेद नहीं होता है। अब इनके दीर्घ भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और सवरित, या हर्षव, दीर्घ, प्लुत। हर्षव, दीर्घ, प्लुत ये होते हैं इनके, हर्षव, दीर्घ, प्लुत, तो ये हर्षव भेद नहीं है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास हो रही है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।